काम जो आपको काम का बनाए। पहली बात ये चीज कि जिंदगी में काम ऐसा करो जो आपको काम का बनाए। नहीं तो 5 साल से आप काम करे जा रहे हो और पता चल रहा है कि 5 साल बाद भी आपको जो पैसे मिल रहे हैं वही पैसे आज भी मिल रहे हैं। तो क्या मतलब ऐसे काम करने का? अरे काम ऐसा चुनो जिसमें आपकी क्षमता बढ़े, स्किल बढ़े, आप हुनर सीखो कुछ, और ऐसा काम करोगे तो जीवन में तरक्की करोगे। तरक्की यहाँ डिंग 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 डिंग। नहीं तो पता चला कि बस घिसाए जा रहे हैं कोल्लू की बेल की तरह, मिल कुछ रही है ना, हाथ में झुंझुना। अरे भाई काम ऐसे करो तगड़े, जो भी काम कर रहे हो। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सॉफ्टवेयर वाले काम करो तो तुम्हें सुंदर पिचाई की तरह सीईओ ही बनना है गूगल का, नहीं। छोटी फील्ड के भी अब काम बहुत सारे होते हैं और ज्यादा नहीं यार। मैंने बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है जो चुनाई का काम करते थे आज ठेकेदार बन गए, चुनाई का काम करते थे ठेकेदार बन गए। तरक्की ऐसे ही होती है। आप सोचो ना कि बस आज तो एक दिन की मजदूरी मिल जाए 500 रुपये, 500 में सब काम नहीं कर रहे हैं और थोड़ी देर बैठ रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। तरक्की नहीं करोगे जीवन में। तरक्की वही करेगा जो काम करेगा। इस दुनिया में लोग सिर्फ लोगों से प्यार नहीं करते। इस दुनिया में लोग लोगों से प्यार नहीं करते, उसके काम से प्यार करते हैं। आप अपने आसपास उठा के देख लेना, कोई भी किसी से वैसे प्यार नहीं करता है, काम की वजह से। कुछ वो है इसलिए राम राम जय श्री राम, अदरवाइज इस दुनिया में कोई किसी को नहीं पूछता। आगे बढ़ते हैं। तो काम जो आपको काम का बनाए, काम आपको ऐसा ही करना है जो आपको काम का बनाए, है ना। एनालिसिस जरूर करना अपने आप पे। आगे क्या बढ़ेंगे अपन? हाँ जी, पॉडकास्ट के बारे में हमें थोड़ा बात करना है। पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट होता क्या है? देखो यार, पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि एक 2 और 3 4 घंटे के पॉडकास्ट, मतलब लंबे वीडियो, जिनको अपन पॉडकास्ट बोलते हैं। अभी एक पॉडकास्ट राज सामानी ने डाला था विजय माल्या का, और उस पर शायद पता नहीं उस टाइम तो 20 मिलियन थे, अब तो और ज्यादा हो गए होंगे इतने व्यूज। लेकिन क्या व्यूज से सक्सेस रेट, लेकिन व्यूज अगर आ गए तो क्या सही है कि गलत, वो एक अलग चीज है, उसके बारे में बात नहीं करें। लेकिन आपको पॉडकास्ट कंज्यूम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सपोज आप किसी एक डॉक्टर का पॉडकास्ट देख रहे हो 1 घंटे का, और वहीं पर आप 1 घंटे तक शॉर्ट्स या रील्स देख रहे हो। शॉर्ट्स रील देखने के बाद आपने लास्ट रील 1 घंटे पहले क्या देखी थी वो आपको नहीं पता। लेकिन पॉडकास्ट जब आप 1 घंटे का देख के उठते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार जीवन में कोई अच्छी चीज पता चली। आपका माइंड फ्रेश होता है, जीवन में ऊर्जा फील होती है। जीवन में नहीं, मतलब शरीर को एक ऊर्जा फील होती है कि आपको नई चीज कुछ आपने गेन करी है आज। मेरे साथ ऐसा होता है, आपके साथ होता नहीं है? नहीं होता तो करके देखो। शॉर्ट्स देखने में कोई मजा नहीं है। टाइम पास तो सब जगह करना है। हाँ, ये कि अगर आप ऑफिस से काम करके आए हो और फिर एकदम पॉडकास्ट लगा लोगे तो आपका दिमाग कर गया बोरिंग हो गया गया, और फिर वापस बोरिंग चीज लगा दी, शॉर्ट्स लगाओ, हंसो। तो वो भी देखना जरूरी है, थोड़ा बहुत, आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन लंबे समय तक पॉडकास्ट सुनो। पॉडकास्ट बहुत अच्छी चीज है। आगे बढ़ते हैं। हर सुबह 1 मिनट निकल ले। एक भाई है, किसी ने एक बुक लिखी है। कौन सी बुक? इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं देख लेता हूं पहले, इसको रोक देते हैं अपन। अब ईट दैट फ्रॉग पे सुन लो। हर सुबह 1 मेंढक निकले, इसका मतलब क्या होता है? हर सुबह 1 मेंढक निकले। अरे मेंढक निकल ले क्या? मेंढक खाना है? नहीं, मेंढक नहीं खाना है, मेंढक नहीं खाना है रे। ईट दैट फ्रॉग। ब्रायन ट्रेसी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग, मतलब हर सुबह 1 मेंढक निकल ले। उसका मतलब क्या है कि जो सबसे कठिन काम है, मेंढक निकलना कोई आसान काम नहीं है, जो सबसे कठिन काम है आपको हर दिन करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते हो किसी कारणवश, तो वो काम आपको हर सुबह सबसे पहले वही काम करना है। और जब आप सबसे पहले वही काम करेंगे तो आपके जो काम रोज नहीं हो रहा था वो रोज हो जाएगा, और रोज हो जाएगा तो आपकी लाइफ में वही होगा जो आप चाहोगे। आप यदि लाइफ में कुछ काम करना चाह रहे हैं और नहीं हो रहा है, टलता जा रहा है, तो उसके लिए ब्रायन ट्रेसी ने एक बुक लिखी, हर सुबह 1 मेंढक को निकल ले, ईट दैट फ्रॉग। वो बहुत अच्छी चीज है। मतलब अगर आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी काम बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं, तो सुबह करो, ईट खा जाओ मेंढक को। मेंढक को खाना आसान काम नहीं है ना। तो हर सुबह सबसे पहले अपना काम करें। और एक चीज आप ये देखो कि इस दुनिया में हर इंसान अपना काम कर रहा है। एक बार आलिया भट्ट से पूछा गया कि राष्ट्रपति, अपने देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है, वो नहीं बता पाई। लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई,
हालांकि पता होना चाहिए, देश के राष्ट्रपति मतलब पता होना चाहिए आपको, लेकिन एक गांव के इंसान से पूछो कि राष्ट्रपति, तो एक किसान से पूछो तो शायद उसको नहीं पता होगा। प्रधानमंत्री पता होगा मोदी है, राष्ट्रपति नहीं पता है। लेकिन क्या पता होना जरूरी नहीं है? क्यों, राष्ट्रपति को मेरा नाम पता है क्या? जब उसे नहीं पता तो मैं उसको पता क्यों करूं कि मेरे देश का राष्ट्रपति कौन है? हालांकि ये बात कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूं, लेकिन जो भी है, आपको कुछ पता हो चाहे नहीं पता हो, लेकिन आपको अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। आप अपना काम अच्छे से, आलिया भट्ट अच्छी एक्टिंग करती है और सब कुछ सही चल रहा है उसकी लाइफ में, पहले भी अभी भी, उसको राष्ट्रपति का नाम पता हो चाहे नहीं पता हो, ठीक है। तो ऐसा ही उसके पीछे, ये कहने के पीछे सब मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे इंसान ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन वो किसी एक चीज की मास्टरी नहीं है उनमें, और उसमें मास्टरी नहीं है तो इसलिए वो उनको कोई पूछता नहीं। पूछता तो है, लेकिन उनको खुद को नॉलेज है, लेकिन उससे वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं। उनको हर फील्ड के बारे, क्रिकेट से लेके बिजनेस से लेके पॉलिटिक्स से लेके शेयर मार्केट से लेके हर चीज के बारे में उनको पता है, और अच्छी खासा पता है, लेकिन उस चीज को मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है, उस चीज से पैसा नहीं कमा पा रहा है। तो आपको सबसे पहले एक चीज में मास्टरी करना है, और एक चीज में मास्टरी होने के बाद उससे पैसा कमाना है। उसके बाद फिर अगर आपको टाइम मिल रहा है दूसरी चीज में जाना है। ऐसा नहीं कि सारी दुनिया का ज्ञान ले लिया लेकिन अर्निंग सोर्स नहीं है, जो नॉर्मली चल रहा है वही चल रहा है, जो धंधा पानी चल रहा है वही चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे प्रभु? क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो समझे तुम कि नहीं समझे? हाँ समझो। तो इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी है कि अपन जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, हर दिन अब 10-20 पता नहीं कितने काम करते होंगे, ऑफिस से लेके घर से लेके पता नहीं कहाँ के, लेकिन एक काम जो ऐसा होगा, ऑफिस तो खैर अपना इंपॉर्टेंट काम होता है, लेकिन हो सकता है आपका एक पर्पस वाला काम होकर, यार यदि पैशन वाला काम होकर, यार मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट होगा या बहुत अच्छा करियर मेरा हो सकता है, तो वो काम आपको हर सुबह कर लो। मैंडा खा लो सुबह एक। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे प्रभु। समझ गए कि नहीं समझे? यहाँ विनम्रता। आप देखो, आनंद महिंद्रा को कौन कौन जानता है? जानते हो नहीं जानते हो? आनंद महिंद्रा, हाँ आनंद महिंद्रा के बारे में बात करेंगे। आनंद महिंद्रा को नहीं जानते तो बता दूं, आनंद महिंद्रा की कंपनी है, जिस बोलेरो में आप बैठते हो वो उसी की है, महिंद्रा एंड महिंद्रा। 2022 में ऐसा लग रहा था करे यार टाटा ने ईवी बना ली, टाटा सबसे आगे जाएगी, शेयर मार्केट में इसमें पैसे लगा दो। हमने भी लगा दिए, साला उसमें आज माइनस में पड़े हैं, लेकिन 2022 में नहीं लगाए। 2022 में लगाते तो आज प्रॉफिट में होते। हमने लगाई थी 2023-24 में। और इनकी कंपनी देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आज ये दूसरे नंबर पर आ गई है कार के मामले में, मारुति के बाद। तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन आगे जाने वाला है, कौन पीछे रहने वाला है। इनकी जो दो कार इनने निकाली है, 6E और 9E, क्या शानदार कार है यार, मजे। चलिए तो अपन बात करते हैं। हाँ, इनके ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विनम्र रहेंगे तो सफल होंगे, विनम्र रहेंगे तो सफल होंगे, जिज्ञासु बनेंगे तो सफलता का हल ढूंढेंगे। बिल्कुल सही बात है। विनम्र तो हर इंसान को रहना ही चाहिए, और विनम्र नहीं रह के यार क्या कर लोगे? घमंड तो राजा रावण का भी नहीं चला है। राम भगवान बढ़िया इंसान थे, सबरी यूं झूठे बेर दे, खा लो। लक्ष्मण ने नहीं खाए थे, बोले उन्हें शक्ति लग गई थी, फिर वहीं जहां उन्होंने झूठे बेर फेंके थे वहीं से लेके आके उनको वो करा गया था। क्या ही अब इतना यार, इतना झूठा फेर हमसे तो नहीं खिले, आज की डेट में तो कोई निश्चय नहीं खिले। लग जा सकती तो लाजो कहीं से, नहीं खिले अपने से तो भैया, सीधी बात, नो बकवास। तो आनंद महिंद्रा के सीईओ हैं कि चेयरमैन? हाँ। अब आगे बात क्या कर रहे थे अपन? आगे बात करना है अपने को कि शुरू करना जरूरी है। दिमाग आपको डराएगा, यह मौका उससे छीनना होगा। शुरू करना बहुत जरूरी है लाइफ में। कौन कह रहे हैं ये कौन कह रहे हैं? जैकी चैन। शुरू करना बहुत लाइफ में बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये करना है वो करना है, शुरू नहीं कर पाते। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे, कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान, जब तक कि इंसान काम बस 2 कंडीशंस में करना चाहता है। एक तो जब एक मजबूरी आ जाए, जो कि 90% लोग कर रहे हैं कि मजबूरी आ गई यार, आज तो करना ही है, ऑफिस जाना ही है, 10 बजे तो जाना ही है। तो एक तो मजबूरी में करता है, और दूसरा वो करता है खुशी से, उसको मजा आता है। और जो इंसान मजबूरी में कर रहा है वो तो करेगा ही, मजबूरी है उसकी। शुरू करना जरूरी है। और लेकिन
जिस बारे में बात कर रहे थे उस बारे में बात भूल गए। दूसरा, एक इंसान तो मजबूरी में करता है, दूसरा खुशी से करता है, मुझे ये काम आज निपटाना है तो निपटाना है, शुरू करना चाहिए। लेकिन तीसरे तरीके के लोग होते हैं, लेकिन एक तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो काम बहुत दिन तक टालते रहते हैं। संदीप महेश्वरी ने एक अच्छी बात कही थी कि मैं आजकल चीजों को शुरू करके फेल होना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि हाँ सोच रहे हैं 1 साल से करेंगे करेंगे ये करेंगे ट्राई करेंगे, नहीं, आज करो फेल हो जाओ। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप कोई काम करना चाहते हो तो करना स्टार्ट करो, और स्टार्ट करोगे तो या तो वो फेल हो जाएगा तो आपसे कुछ लर्निंग मिलेगी तो आप दूसरा काम तुरंत स्टार्ट करोगे। नहीं, आप प्रैक्टिकल खुद करके देख लेना, ये रियलिटी है। तो शुरू करना बहुत जरूरी है, हर काम जो भी आप करना चाहते हो। अरे कुछ तो करना चाहते होंगे लाइफ में, क्या कुछ नहीं करना चाहते, बैठे ही रहना चाहते हो ऐसे हैं? जो भी करना चाहते हो तुरंत तो नहीं होता, लेकिन जितना भी टाइम है काम प्रोसेस चालू कर दो। चलो ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, इतना ही बहुत है, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ेंगे क्या, रोबोटिक्स। ओहो, आने वाला टाइम में रोबोट्स आने वाला टाइम में भैया रोबोट्स आने वाले, रोबोट्स। और रोबोट्स बहुत सारे लोगों की क्या खाएंगे रे, नौकरियां खाएंगे। फिर रोबोट्स काम कैसे करेंगे वैसे? अरे रोबोट्स फिल्म देखी होगी आपने, जहां रोबोट्स ऑटोमेटिक काम करते हैं, उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वो हो जाता है। पर आज से इंडिया में आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद या 10 साल बाद, 10 से 20 साल बाद बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है। याद रखिए कि आप एकदम अद्वितीय हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अन्य लोग आप में अद्वितीय होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। साधारण लोग भी असाधारण कार्य कर सकते हैं, बिल्कुल साधारण लोग ही असाधारण कार्य करते हैं, साधारण लोग भी असाधारण कार्य कर सकते हैं। यस, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार हम में तो कोई टैलेंट ही नहीं है, हम क्या करेंगे जिंदगी में। अरे तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन करो तो, बढ़ो तो आगे, कुछ ना कुछ सोचो तो कि मेरे दिमाग में क्या है। भगवान ने 250 ग्राम का भगवान ने 250 ग्राम का जो दिमाग दिया है वो हर इंसान में दिया है। जब हर इंसान बच्चा पैदा होता है तो सारे ही रोते हैं, चा 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 चा, सही है ना? हाँ, लेकिन एक फर्क जरूर पड़ता है कि आप किस माहौल में पैदा हुए हैं। अगर आप अच्छे माहौल में पैदा हुए तो आपको इजीली हर चीजें मिल जाएगी, और गरीब एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। लेकिन गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं, लेकिन गरीब मर जाना ही बहुत बुरी बात है। ये बात कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए? देखो यार, गरीब मरना कोई बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है, और अगर 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है और वो गरीब हैं, तो गरीब मर जाना अच्छी बात है कि नहीं है? मेरे ख्याल से तो फिर इस बात का कोई, ये तो जो 1%, 2% या 10%, बस इससे ज्यादा नहीं है। उन पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए जो बाकी में कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। वो ये कहता है नहीं मैं गरीब पैदा हूँ लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। और जिनके अंदर ऐसी आग है ना, आग, वही लोग इस दुनिया में कुछ बड़ा उखाड़ पाते हैं, कुछ झंडे गाड़ पाते हैं। अदरवाइज तो जैसे लाइफ चल रही है वो बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। आप अपने आप को ये मत समझो और मैं तो गरीब पैदा हुआ हूँ और ये भाई साहब कर रहा है कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बुरी बात है। नहीं, आपकी अंतरात्मा क्या चाह रही है, आप अंदर से कैसा फील करते हो, आप जहां पर हो वहां खुश हो, संतुष्ट हो, तो बस फिर क्या चाहिए। लाइफ, जिंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है? खुशी, आनंद, बस, और कुछ नहीं है। तो हर कोई तुम्हें ज्ञान देना तो ज्यादा पक्को मत ही, लेकिन अंदर से यदि तुम्हें कुछ ट्रिगर कर रहा है, कुछ ऐसा बार बार हर दिन आ रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, बस, तो फिर शुरू करो, करते जाओ। फिर किसी की नहीं सुनना, फिर अपने बाप की भी नहीं सुनना, फिर बस अपने दिल की सुनना, अपनी अंतरात्मा की सुनना। डिसीजन लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी अंतरात्मा की सुनो। पहले मैं बहुत कंफ्यूज होता था कि यार क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बहुत अच्छे एक्सपर्ट से भी सलाह लेते थे, लेकिन अल्टीमेटली आपको कोई भी सलाह अच्छे से दे ही नहीं सकता। वो ये कहते हैं, बहुत अच्छे लोग जो टॉप के लोग हैं वो क्या कहते हैं, आप खुद डिसाइड करो, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है वो काम करो, किसी की मत सुनो। सही बात है, अपनी अंतरात्मा जो कहती है वही करना चाहिए। बाकी दुनिया में तो हर कोई हर कुछ बोल ही रहा है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चलिए, प्रेजेंटेशन एक खत्म हो गई है अपनी 1, है ना। अब 1 के बाद अपन आते हैं 3 पे। तो 3 में क्या है भैया, स्नैपचैट कौन चलाते हो? स्नैपचैट कौन चलाता है? टमारिटो, ट्वीट की बंदे टमारिटो खूब स्नैपचैट चला रहा है। स्नैपचैट के सीईओ बोल रहे हैं, इवान बोल रहे हैं कि जकरबर्ग का ऑफर मानता तो आज 11 करोड़ की कंपनी नहीं है खड़ी होती है, 11 लाख करोड़ की। सही बात है मार्क, तो बेटा वो तो खरीदना भी बैठे हुए हैं कि बस कहीं भी होकर अच्छी चीज दिखी, कहाँ उन्हें अच्छी बना ली, खरीद लो। मार्क जकरबर्ग बहुत बड़ी चीज है। सही बात है,
तो अच्छा हुआ ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, जब आपके पहले दिन ही विफलता से सामना करते हैं, ये इनोवेशन के लिए बहुत जरूरी है। असफलता इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही थी कि ये भैया इस दुनिया में ये बताओ कि आचार्य प्रशांत सही है या जेफ बेजोस। आचार्य प्रशांत हर चीज को ये है, वो है, फलानी है, ढिमकी है। जेफ बेजोस बढ़िया शादी कर रहा है 4,000 करोड़ के यार्ड पर, शाही शादी कर रहा है वो। किसको आप अच्छा मानते हो, जेफ बेजोस को या आचार्य प्रशांत को? देखो यार, आपको जिससे सुकून मिल रहा है ना, अगर आपको आचार्य प्रशांत की वीडियो देख के मजे आ रहा है ना, और आपको लग रहा है अरे यार इंसान तो यही है, तो आपके लिए वो अच्छा है। और यदि अमेजन वाले पे आप अमेजन पे ऑर्डर करते हो और सेम डे डिलीवरी हो रही है, तो फिर आप करो अरे यार इंसान तो ये है, एक दिन में ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठे और घर बैठे सामान बैठा रहा है। तो दोनों अपनी जगह पे सही है। समझे? गलत बोला क्या? कमेंट करना। सब अब दोनों ही अपनी लेवल पे अच्छे काम कर रहे हैं, एक बिजनेस के लेवल पे, एक स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे, तो कोई गलत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे गौतम बुद्धा की। गौतम बुद्धा आज के टाइम में यदि कोई इंसान अपने बीवी और बच्चे को छोड़ के चला जाए तो उसको आप क्या कहोगे? पागल है साला, पता नहीं कहाँ चला गया। यही आपके एग्जैक्ट वर्ड निकलेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फिर वो ज्ञान लेके आ जाए और भिक्षा मांगे, तब भी आप कहोगे अरे यार ये क्या साधु बन गया ये, तो वो भी ठीक है, तब भी आप ज्यादा कुछ नहीं कहोगे अरे यार बेकार इंसान। लेकिन फिर वो इतना ज्ञानी बन जाए कि लोग दूर दूर से उसको सुनने आने लगे, वो बुद्ध से गौतम से गौतम बुद्ध बन जाए, फिर आपको अरे यार फिर भगवान बन जाए, गौतम बुद्ध भगवान बन जाए, फिर इतना ज्ञान हासिल कर ले, तो फिर आपके ओपिनियंस बदल जाते हैं। यही तो चीज़ है जो एक इंसान को देखने की जरूरत है कि जब एक इंसान कोई डिसीजन लेता है तो लोग पहले बुरा बोलते हैं, फिर और बुरा बोलते हैं, लेकिन बाद में यदि आपने कुछ अच्छा कर लिया है तो आपकी जय जयकार करते हैं, गौतम बुद्ध। लेकिन आपको आज घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करने की जरूरत है? हम भी परेशान हैं, हम भी दुखी है, ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है, फिर हम क्या करें? सुनो बता रहा हूँ, शांति रखो, सब्र का फल मीठा होता है। तो गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। अरे बस सिंपल चीज है, वो उनके अष्टांगिक मार्ग पर चलना है। क्या होता है अष्टांगिक मार्ग? अरे बिल्कुल बिल्कुल सरल, सही बोलो, झूठ मत बोलो, सही तरीके से पैसा कमाओ, कहीं कहा कि गलत नजर से मत देखो, दृष्टि सही होना चाहिए, भावना सही होना चाहिए, फीलिंग होनी, दूसरों के प्रति गलत भावना नहीं होनी चाहिए, अच्छे तरीके से धन कमाना है, किसी से झूठ नहीं बोलना है, फरेब नहीं करना है किसी को, मतलब बस सही सब कुछ सही। और यही आप कर रहे हो तो बस यही अष्टांगिक मार्ग है, और चले जाओ इस पे। आपको गौतम बुद्ध की तरह संन्यास रातों रात भागने की जरूरत नहीं है, आपको उनके मार्ग पर चलने की जरूरत है, आप भी भगवान बन जाओगे। और क्या? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे अच्छा योद्धा कभी क्रोधित नहीं होता, लेकिन ये गट्स लाने के लिए अपने आप को बहुत शांत रखना पड़ता है, क्योंकि हर कोई इधर से चाबी भर रहा है, इधर से चाबी भरी, फिर अपन ऐसा कर दिया तूने, वैसा कर दिया तूने। तो ये लाओत्से से कह रहे हैं, लाओत्से क्या कह रहे हैं कि यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, यदि आप शांत हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जियो। जिसके पास बाहरी साहस है वह मरने की हिम्मत करता है, जिसके पास बाहरी साहस है वह मरने की हिम्मत करता है, जिसके पास आंतरिक साहस है वह जीने की हिम्मत करता है। ये लाओत्से कह रहे हैं भैया, समझे? हाँ जी। कोडक का एक कैमरा आता था, इन लोगों ने 1975 में डिजिटल कैमरा बना लिया था। डिजिटल कैमरा इनकी कंपनी पीछे कैसे हुई है? क्योंकि इनके पास ये डिजिटल में दूसरी कंपनी इनसे आगे निकल गई, कैनन है, फूजी है। लेकिन ये चाहते 1975 में इनके इंजीनियर ने डिजिटल कैमरा बना लिया था, लेकिन ये इनोवेशन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? और हमारा जो पुराना सामान बिक रहा है फिर वो नहीं बिकेगा, डिजिटल कैमरे ही खरीदेंगे लोग। फिर 1984 में किसी दूसरे इंजीनियर ने बनाया और बंटड़ हाल कर दिया इनका। जिंदगी में अपग्रेड होना बहुत जरूरी है।
जब भी मौका मिले अपने आप को अपग्रेड कर लेना, जब भी मौका मिले अपने आप को अपग्रेड कर लेना। आप देखते हो जो मोबाइल फोन आते हैं ना, वो हर 2-3 महीने में उसका अपडेट वर्जन आ जाता है, 6 महीने में नया मोबाइल ही आ जाता है। तो हर इंसान अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रहे हो अपने आप को अपग्रेड? है, करो करो, अभी तक नहीं करा तो करो।